मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें बचे हुए कंटेंट को ही आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास मेनली दो ही कंटेंट बचे हुए हैं, क्वाड्रेंट से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड और आपका फॉर्मूला से रिलेटेड। दो ही तीन चीजें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वाड्रेंट सिस्टम को। तो स्टूडेंट, आपने ने 360 का एंगल तो पहले देख ही लिया था। वो क्या था? कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। यहाँ पे मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहां पर मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको इक्वली डिवाइड कर दिया 90-90 डिग्री के हिसाब से। और इनको समझने के लिए आपको पहले ट्रिक बता दी थी, उसी को रिपीट कर रहा हूं। आज शाम तीसरी चोरी। ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, टी टेन और कॉट, सी कोस और सिकेंट। ये पॉजिटिव, बाकी के उस क्वाड्रेंट में सब के सब नेगेटिव रहेंगे। और इन सबको समझने के लिए आपको मैंने दो चीजें बताई थी। नंबर एक, आपका क्या था यहाँ पे, अगर आपका एंगल लाइज इन the group of 90 plus minus theta and 270 plus minus theta, अगर इन दोनों ग्रुप में आपका एंगल आता है, उस केस में क्या होगा? टी रेशो विल बी चेंज्ड और टी रेशो का जो साइन है दैट आल्सो बी चेंज। एक तो ये था। दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? जब एंगल आपका 360 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा की कैटेगरी में आता है, तो वहां ऐसे केस में आपको खाली क्या करना है? ओनली साइन चेंज करना है, केवल साइन चेंज करना है, टी रेशो चेंज नहीं होगा। मैं फिर भी लिख देता हूं, टी रेशो नो चेंज। ये तो बहुत ही इजी मेथड आपको बता दी थी, ट्रिक बता दी थी, जिसके बेस पर आप किसी भी छोटे या बड़े एंगल की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं और यहां तक पता लगा सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इन सब को देखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको एंगल के लिए, आपको खुद बताना है। मैं चारों क्वाड्रेंट से रिलेटेड एंगल आपको बार बार लेके दिखा रहा हूं, तो एक बार देख लेना। सपोज मैंने 60 डिग्री ले लिया, तो ये 60 मेरा कहां पर है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद 60 के बाद मैंने अगर ले लिया 135, ये क्या हुआ? 90 से अबोव है। ये क्या है? 90 से अबोव है। इट मींस ये कहां पर गया? सेकंड की जो रेंज है वो कितनी है? 180। क्या ये 180 से बड़ा है? नहीं, ये 180 से छोटा है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 300। अब 300 अगर देखें तो ये क्या है? 180 से तो ज्यादा है, 270 से भी ज्यादा है ना, और 360 से कम है। तो ये आपको मैं लिख देता हूं पहले, 0, 360, 90, 180, 270। इसके हिसाब से भी आप एंगल को चेक कर सकते हो कौन सा कहां पर लाई करता है। लेकिन अब ये तो आपने लिख दिया, पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में, लेकिन जो टी रेशो के साथ इसका जो रिलेशन बनेगा, साइन क्या आएगा, क्या टी रेशो चेंज होगा, वो देखें। तो हम साइन 300 डिग्री को लेके देखते हैं। अब हम पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे? 270 प्लस 30। क्लियर? इस कैटेगरी में जैसे कि आपको बताया गया था 90 और 270 में होगा तो टी रेशो भी चेंज होगा और उसका साइन भी चेंज होगा। अब जब इसको आप साइन के साथ यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ? पहली बात तो इसका टी रेशो चेंज हो गया, ठीक है। अब एंगल आपका 30 था तो 30 रहेगा। अब बारी आती है साइन की, प्लस और माइनस की। वो आपका क्वाड्रेंट बताएगा क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट, ये तो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये कोस तो है ही नहीं ना सीकेंट है, तो इसलिए क्या होगा? माइनस। और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर सेकंड ग्रुप को ले लेते हैं,
सेम एंगल, अगर ये 360 माइनस इस कैटेगरी में आ जाता है तो 300, तो इस कैटेगरी में आने का मतलब क्या है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने क्या बताया था 180 और 360 में अगर है तो ये जो टी रेशो है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे कैसा रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या चेंज होगा, प्लस माइनस का साइन। तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, -√3/2। इस तरह से आप किसी भी एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब ये एंगल मल्टी राउंड का भी हो सकता है, तो एक एग्जांपल उसका ले लेते हैं, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूं एंगल 20, सपोज ये कोई मैंने एंगल ले लिया। पहला काम तो क्या है कि इस एंगल को ये चेक करना कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के लिए दोनों मेथड आपको मैंने बता दी, जो सा इजीएस्ट आपको लगता है वो कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 180 और 360 की कैटेगरी में अगर उसको आप चेंज करें तो बेस्ट रहेगा। अगर मैं 360 के हिसाब से लेता हूं तो 360 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा लगभग इतना आ जाए, तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 4 ज्यादा गया तो 7 पे चले जाओ। 7 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से कितना आएगा, ये थोड़ा सा लगता है कि हम पहुंच सकते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऐड और करो कि मेरा ये बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाए, तो उसके लिए आप देखेंगे कितना आया था, ये बन गया मेरा। और इसमें मैं अब कितना ऐड करूंगा ताकि मेरा ये का ये बन जाए 45, यानी कि यहां मैं 45 को ऐड कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 360 है, 360 के कितने रेवोल्यूशन हुए, कितने राउंड हुए, 7। मैं एक बार देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आके मैं रुक गया, 7 राउंड मेरे कंप्लीट हुए और आगे क्या चाहिए मुझे, 45, यानी कि इसमें मेरा ये राउंड यहां आके रुक जाता है। ये मेरा एंगल बनता है जो कि 45 डिग्री का है, थोड़ा सा बीच में आएगा, ये कट जाता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनली कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब इसको ना आप लिखेंगे कैसे, मैंने ये लिख दिया sin 2565। तो पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, sin 360 डिग्री इंटू 7 प्लस 45, गॉट इट। और अब लिख देंगे therefore थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको और मिनिमाइज करके मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये है क्या, sin 45 डिग्री, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका जो आपको बताया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे पास दो तरह की यहाँ पर कैटेगरी है जो टी रेशो को डिफाइन करती है। पहला है सर्कुलर, ठीक है, और दूसरा था पीरियोडिक। सर्कुलर में आपको क्या बताया गया था कि जब आपकी वैल्यू 0 डिग्री से पाई में आ जाती है, ठीक है, या 2 पाई में आ जाती है, या एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है, तो वो आपका सर्कुलर में आ गया, कंप्लीट सर्कल हो गया। अब उससे ज्यादा अगर सर्कल आप बढ़ा रहे हो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम n टाइम अगर बढ़ा रहे हो, तो वो आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन काउंट हो जाता है। तो ये हमारा पीरियोडिक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 14 पाई प्लस 45 डिग्री। तो ऐसे केस को आप पीरियोडिक फॉर्म में लेकर आएंगे। और ये फिर इसका जो सिंबल रहेगा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। अगर मैं ये लिख देता हूं sin n पाई
या 2 लिख दें या डबल लिख दें, जो भी है, प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मेरी बात समझ में आ गई? 2 पाई इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एन, यानी कि कॉम्बिनेशन तो वही 360 का हुआ, पाई का हुआ 180 और डबल का 360 और एन आगे हमने यहाँ लगा दिया, तो इसको आपने 360 इंटू 7 भी कर सकते हो और 14 पाई भी लिख सकते हो, जिसका मतलब सेम है। तो ये क्या रहेगा आपका, यहाँ x हमारा क्या था 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको पजलिंग फॉर्म में मिलता है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब जो एक और पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है, अगर एंगल पहले से ही नेगेटिव दे रखा हो उस केस में आप क्या करेंगे? इसका भी हमारे पास एक मूल मंत्र, बहुत आसान ट्रिक है। अगर एंगल नेगेटिव हो उस केस में, तो इसमें आपका एक ही मूल मंत्र है, क्या? कोस या सेकेंड। अगर इनमें नेगेटिव दे रखा है तो वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, बाकी नेगेटिव एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोस -30 डिग्री लिख देता हूं तो ये जो कोस है या सेकेंड -30 कर देता हूं, तो ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो इस नेगेटिव को खा जाएंगे, इसको बाहर पॉजिटिव बनाकर भेज देंगे, यानी कि कोस 30 और सेक 30 ये रहेगा। लेकिन रेस्ट ऑफ टी रेशो will come with नेगेटिव साइन। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन -30 डिग्री लिख देता हूं तो ये साइन माइनस का बाहर आ जाएगा और साइन 30 हो जाएगा, या 10 लिख देता हूं, 10 -30 लिखता हूं तो -10 30 बाहर आ जाएगा। तो ये इसका मूल मंत्र है। अगर कोस या सेकेंड अगर नेगेटिव एंगल में आता है तो उसको खत्म कर देगा, बाकी में वो एंगल को बाहर एज इट इज भेज देगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसको हम अगर याद कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या, ये एडिशन फॉर्म में आ गया एंगल। जैसे मैंने आपको ना भाई क्या बताया था, 315 का बताया था, तो उसमें 360 माइनस किया था या कुछ ऐसा करके हम कॉम्बिनेशन बनाते। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, साइन a प्लस बी की फॉर्म है तो साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। अब अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पे खाली क्या होगा, बाकी तो सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा बस, साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी। क्लियर? ऐसे ही कोस a प्लस बी, कोस a प्लस बी के लिए आप क्या लिखेंगे, कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी, इनके उल्टा साइन लिखना हमने। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो लिख देते हैं कोस a कोस बी प्लस साइन a साइन बी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऐसे ही कुछ इसमें रहेगा, tan a प्लस बी अगर है तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ पर माइनस है तो इनके साइन चेंज कर दो, क्या आएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब ये जो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा ये अलग है, इसलिए मैंने ये दोनों ही यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रख दिए, कोट a प्लस बी, कोट a कोट b, क्योंकि ये क्या है tan का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल में कई बार क्या कई चीजें चेंज हो जाती हैं, कोट a कोट b माइनस 1 क्योंकि यहाँ प्लस है डिवाइडेड बाय कोट a प्लस कोट b। क्लियर? लेकिन जैसे आप माइनस करोगे तो सारा सीन चेंज हो जाएगा। चलो माइनस में क्या है, ये तो यहाँ पे क्या होगा कोट a कोट b, माइनस की वजह तो प्लस आ गया,
लेकिन नीचे नीचे हम क्या करते थे, कोट ए माइनस कोट बी, जैसे एज यूजुअल आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ, कोट यहाँ पे बी आएगा, कोट बी माइनस कोट ए, या इसमें से आप माइनस कॉमन लेकर सेम सीक्वेंस में बना सकते हैं। तो ये कुछ आपके फॉर्मूलाज थे जिसको आप टिप पे याद करेंगे तो क्वेश्चन इजीली आपका सोल्व आउट हो पाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो अलग फॉर्मेट है क्वेश्चन की फॉर्मूलाज की वो करते हैं। देखिए तो कुछ और बाकी के फॉर्मूलाज हम उनको भी देख लेते हैं एक बार। साइन 2a, साइन 2a को हम क्या लिखेंगे, 2 sin a cos a, और इसी को tan की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ कर देता हूं। अगर मैं इसको यही कर देता हूं 2 cos a sin a, सपोज ये था, इसको मैंने क्या किया, cos स्क्वायर से डिवाइड और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय cos स्क्वायर a, क्योंकि ये फोर्थ हो गया, फोर्थ ऊपर जाएगा पलट के। अब यहां से क्या हुआ, a कट गया, तो यहां से मैं ब्रीफ कर रहा हूं तो एक पावर जाने से क्या होगा, साइन बाई कोस, ये क्या होगा आपका tan हो गया, यहां तो आ गया आपका tan, गॉट इट। अब 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस हिसाब से वो आपका जनरेट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट cos 2a को हम लिखेंगे cos स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a, क्लियर। अब अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 तो एज इट इज, एक साइन स्क्वायर पहले से है, एक रेक 2 हो गया, ठीक है। अगर इसको चेंज करता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, बाहर माइनस है तो -1 और यहाँ पे प्लस कोस हो जाएगा, कोस और कोस 2 कोस है -1, तो यहाँ से ये 3 फॉर्मूले जनरेट हो गए। नेक्स्ट tan 2a, इसका ये फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर। अभी तो थे आपके डबल एंगल में, अगर एंगल ट्रिपल हो जाए उस केस में क्या होगा, यहां से देखिए sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं sin a तो यहां से स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को आप दोबारा से सिंपलीफाई करोगे तो इस तरह से सिंपलीफिकेशन करने से यहां पर आ जाएगा। और ये कैसे करना पड़ेगा, a प्लस 2a करेंगे, जो हमने बिल्कुल पहले डिस्कस किया था sin a प्लस b का फॉर्मूला, उससे ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर करेंगे, cos साइन का बिल्कुल अपोजिट है, जो बड़ा था वो जो पॉजिटिव था यहाँ पे आके इधर आ गया, सर्कुलेट हो गया, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये है एक दूसरे को सर्कुलेट करने वाले। फिर tan की बारी, tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये थे 2 डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले। अब इसके आगे एक टाइप और बचती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लास्ट पार्ट रहता है फॉर्मूलाज का, डिस्कस कर लेते हैं। साइन a प्लस साइन b, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलग अलग एंगल के साथ प्लस में हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, इनटू की फॉर्म में 2 sin a प्लस b इंटू cos a माइनस b बाई 2, यानी कि इनके एंगल का हाफ कर दिया। इसके पीछे में एक और बता देता हूं, जैसे हमने बताया था sin 2a, उसको हमने क्या लिखा था, 2 sin a cos a लिखा था। अगर मैं यहाँ पे एंगल को हाफ कर देता हूं, अगर सिंगल एंगल आ जाता है मेरा, तो क्या आएगा, 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, यानी कि यहाँ पे मेरा अगर एंगल हाफ है, डबल है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, अगर पहले से ही हाफ है तो उसका और हाफ हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर मेरा एंगल हाफ पोर्शन में है तो उसका यहाँ पर हाफ कर दिया इसने, तो a प्लस बी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2। फिर आगे है साइन a माइनस साइन b, वही 2 कोस a प्लस बी बाई 2,
इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, कोस ए प्लस कोस बी, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू। नेक्स्ट cos, ये थोड़ा सा ध्यान देने का है, थोड़ा सा ये अलग टाइप है, cos a माइनस cos b, यहां पर क्या होगा माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, नोट करना इसको क्योंकि cos की कैटेगरी का है। माइनस 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, गॉट इट। उसके बाद ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, क्या अभी हमने क्या था प्लस को इंटू में किया था हाफ एंगल में, अब इंटू को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है एंगल को इसका कंप्लीट करके, यानी कि इनको कैसे 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद 2 कोस ए साइन बी, इसका साइक्लिक चेंज करेंगे, 2 कोस ए साइन बी, यहां पहले साइन था फिर बाद में कोस था, यहां पर पहले कोस फिर साइन, तो इसका भी ऐसे रिवर्स माइनस हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर। अब उसके बाद 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ये जो लास्ट का है इसको ध्यान देने की जरूरत है, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b किसके बराबर होगा माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा cos a माइनस b पहले आएगा माइनस cos a प्लस b बाद में, अगर ये माइनस ना लेना चाहे तो। डियर ये आपके कुछ फॉर्मूलाज थे जिनको आप अगर याद कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक नंबर भी, एक सिंगल मार्क भी आपका नहीं कटना, इसलिए ये फॉर्मूला आपके लिए हर रोज आपको रिवाइज करने जब भी आप इस टेबल को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को करें। क्लियर हो गया। अगर इनमें से कोई भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर आप भेज सकते हैं, उसको दोबारा से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, लाइक करके इसको शेयर करना और शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।